अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ और मैं हूँ रिजा सुहेल। नाज़रीन, कोरोना के बाद लॉकडाउन में तालीमी इदारे बंद रहे और फिर ऑनलाइन सिस्टम का आगाज़ हुआ। बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस लेना शुरू की। ये ऑनलाइन सिस्टम बच्चों को खासा समझ नहीं आया, लेकिन ऑनलाइन पर ही ज़्यादा तवज्जो दी गई और बच्चों ने किसी ना किसी तरह ऑनलाइन क्लासेस जो है वो अटेंड की। किसी ने की और किसी ने नहीं की। लेकिन अब जब इम्तिहानात की बारी आ रही है तो इंतज़ामिया और टीचर्स कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम्स होंगे और कैंपस में आके बच्चे जो है एग्ज़ाम रूम में बैठ के एग्ज़ाम देंगे, जिस पर स्टूडेंट्स जो है वो सरापा एहतजाज है। वो कहते हैं कि हमने ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू जो है वो तैयारी की है, तो पेपर भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार राय अली साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, बच्चों ने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं और अब इनको कहा जा रहा है कि पेपर जो है वो कैंपस में एग्ज़ाम रूम में बैठ के होंगे, तो तैयारी तो उन्होंने इम्तिहानात की जो है वो ऑनलाइन सिस्टम के हिसाब से की हुई है ना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिजा, बहुत शुक्रिया। रिजा, पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि जो ऑनलाइन क्लासेस थी उसमें और स्कूल में कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ वो ये था कि स्कूल में क्लास में आकर बच्चे वो लेक्चर लेते थे, वो होमवर्क लेते थे। अब उन्होंने जब ये कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा तो उन्होंने कहा जी ऑनलाइन नहीं क्लासें, लेक्चर तो वही है, सब्जेक्ट तो वही है, तैयारी तो उसी पे ही होनी है ना। तो फिर ऑनलाइन इम्तिहान की, ऑनलाइन एग्ज़ाम की मुझे तो कोई समझ नहीं आ रही कि ऑनलाइन एग्ज़ाम कैसे होंगे। अब चूँकि जो बच्चे हैं वो पिछली दफ़ा इन्होंने गवर्नमेंट ने किया कि बग़ैर एग्ज़ाम के ही क्लासें प्रमोट कर दी। अब बच्चों ने वाकई ही नहीं पढ़ा। कुछ बच्चों ने अगर ऑनलाइन क्लासें ली हैं तो उन्होंने, अब टीचर हजरात को पता होगा कि उन्होंने कितना सब्जेक्ट पढ़ाया है, उस हिसाब से उनको उन इम्तिहान जो है ना एग्ज़ाम लेने चाहिए। अब रही बात कि बच्चे इस बात पे बज़िद हैं कि जी हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम देना है, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं हो सकते, वो किसी सूरत नहीं हो सकते, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि जी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो। तो हर बच्चा फिर कैसे उस पर नज़र कैसे रखी जाएगी कि क्या ये बुक से देख कर नहीं एग्ज़ाम दे रहा। वो सारे बच्चे बुक से देख कर देंगे और ऑनलाइन एग्ज़ाम ना होंगे, ना होने चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि जितना जिस स्कूल ने, जिस क्लास ने, जिस टीचर ने जितना सब्जेक्ट पढ़ाया है उतनी ही उसी सब्जेक्ट के जितना पढ़ाया हुआ है उसी में से बच्चों से एग्ज़ाम लेने चाहिए। और जिन स्कूलों में ऑनलाइन भी नहीं पढ़ाया गया उनको चाहिए कि बेशक 1-2 माह एग्ज़ाम लेट कर दें। ये जो 3 माह है उनको 3 माह सब्जेक्ट पढ़ाएं, जितना सब्जेक्ट पढ़ा लेंगे उसमें से एग्ज़ाम लेने चाहिए। और ऑनलाइन का कोई कंसेप्ट नहीं है कि जी हमने ऑनलाइन पढ़ा है, हमने तो ऑनलाइन पढ़ा है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम देंगे। ऑनलाइन और प्रैक्टिकल पढ़ने में या स्कूल में कैंपस में पढ़ने में फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो ऑनलाइन सब लेक्चर देते थे टीचर, और कैंपस में आप क्लास में बैठ के लेक्चर लेते थे। फ़र्क सिर्फ इतना है, ये नहीं है कि जी ऑनलाइन पढ़ा है तो फिर ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लें। हमने तो ऑनलाइन तैयारी की। ऑनलाइन क्या तैयारी की आपने? वही सब्जेक्ट जो ऑनलाइन आपको पढ़ाया गया उसी में से एग्ज़ाम होंगे ना। तो ये एक बच्चों का और स्टूडेंट का एक बिला वजह जवाज़ जो है ये बनता नहीं है। जो सरापा एहतजाज हुए हैं, मेरा ख्याल है वो गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एग्ज़ाम जो है वो कैंपस में ही होते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि उसमें जितना सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उतने से लिए जाएं। ये नहीं होगा कि जी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो, ऑनलाइन एग्ज़ाम का तो कोई फ़ायदा नहीं। उससे बेहतर है कि ये क्लास से फिर प्रमोट कर दें। सर, ये बताइएगा कि जो स्टूडेंट्स की जानिब से कहा जा रहा है कि खुद तो जो ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया है, टीचर्स हैं, वो वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो मीटिंग्स कर रहे हैं, लेकिन हमें वो क्लास रूम जो है बुला रहे हैं पेपर लेने के लिए। देखिए, मैंने पहले भी बताया कि वीडियो लिंक के जरिए सब्जेक्ट तो वही पढ़ाया गया ना। मीटिंग्स की बात कर रहे हैं वो कि टीचर्स जो इंतज़ामिया मीटिंग्स कर रही है अपनी, वो वीडियो लिंक के जरिए कर रही है, आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे, लेकिन जो हमें पेपर देने के लिए इकट्ठा किया जा रहा है। देखिए, वही बात हुई ना कि अब बच्चे जो हैं वो आदी हो चुके हैं घरों में रहने के लिए। क्या बच्चे मार्केटों में नहीं जाते? क्या बच्चे शादी हाल में नहीं जाते? क्या बच्चे तफरीह प्रोग्रामों में नहीं जाते? हर जगह पर बच्चे जाते हैं, हर जगह पर बच्चे जा रहे हैं, तो वहाँ पर कोरोना नहीं है। हाँ, ये ठीक है कि वहाँ पे SOPs बनाई जाए, बच्चे नज़दीक ना बिठाएं। इम्तिहान सेंटरों में तो ऐसी खुली जगह होती है, वहाँ पर SOPs के पर अमल किया जा सकता है। बच्चे को 6 फुट की बजाय 7 फुट पे बिठाया जा सकता है, कोई इशू नहीं है। तो ये कोई बहाना नहीं है कि जी खुद वो वीडियो लिंक के जरिए मीटिंग कराते हैं और हमसे
एग्ज़ाम तो जो है वो कैंपसों में ही होंगे, कैंपसों में ही होने चाहिए, फिर ही वो एग्ज़ाम होंगे ना। ऑनलाइन तो कोई एग्ज़ाम नहीं, उससे बेहतर है कि वो क्लासें वैसे ही प्रमोट कर दी जाएँ। सर तरीक़ाकार तो मैं कहूँगी कि थोड़ा बहुत मुख्तलिफ है ऑनलाइन, जिस तरह आपने कहा कि वही लेक्चर्स होते हैं और वही फिर आपने ऑनलाइन भी देने पेपर और दूसरे भी देने पेपर, लेकिन थोड़ा सा तो डिफरेंस है ना, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन तैयारी करते हैं तो ऑनलाइन जो है वो MCQs जितना हो सकता है शॉर्ट करके वो किया जाता है, MCQs आते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में, लेकिन अगर हम बाय हैंड पेपर देते हैं तो हमें पूरा पूरा सवाल लिखना पड़ता है। इस वजह से भी स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ऑनलाइन ही पेपर होने चाहिए, क्योंकि तैयारी उन्होंने MCQs के हिसाब से ऑनलाइन की हुई है, ऑनलाइन क्लासेस लेके। रिजा देखें, मैंने वही कहा है कि जितना किसी ने सब्जेक्ट पढ़ाया है उसमें से वो एग्ज़ाम ले, उसमें से इम्तिहान उसका हो। अगर ऑनलाइन उन्होंने शार्ट पढ़ाया है तो बिल्कुल शार्ट ही होने चाहिए, जितना वो पढ़ाएंगे उतना ही उन्होंने उसमें से इम्तिहान लेना है ना। वो ये तो नहीं होगा कि हमने पढ़ाया, अगर एक सब्जेक्ट है उसमें से चंद चैप्टर पढ़ाए हैं तो हम कहें कि जी हमने तो पूरे बुक से लेने हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्होंने देखे ना ऑनलाइन शार्ट पढ़ाया, जैसे आप कह रही हैं कि जी उन्होंने शार्ट पढ़ाया है तो उन्होंने शार्ट ही तैयारी की है, तो वो शार्ट ही जवाब देंगे, तो वो उनका जवाब पूरा क्लियर किया जाएगा, वो पूरा ही माना जाएगा। तो जो ऑनलाइन का आप बात कर रही हैं, ऑनलाइन कैसे इम्तिहान होगा? देखिए, एक बंदा यहाँ पर बैठा है, कैमरे के सामने बैठा है, तो साइड पे आप जो मर्जी रख के तो वो लिखते जाएं, ये तो नहीं, मुमकिन ही नहीं है ना। देखिए बहुत सारे इम्तिहानी सेंटरों में नहीं बच्चे जो है वो छोड़ते, वो जो नकल कर लेते हैं, तो ये ऑनलाइन तो फिर वो खुली होगी ना, खुली किताब से अगर आपने इम्तिहान देना है तो फिर बेहतर है कि वो वैसे क्लासें प्रमोट कर दी जाए। मैं समझता हूँ कि वैसे पहले इन्होंने क्लासें प्रमोट करके गलत किया था, जिसकी वजह से अब बच्चे इस बात पे बज़ेद है कि हमने वैसे ही करना है। इनको चाहिए कि ये 1-2 माह पेपर लेट कर दे, स्कूल खुल चुके हैं, अब 3 माह ये उनको सब्जेक्ट पढ़ाए, 3 माह के बाद उनसे पेपर लें। जैसे पहले ये होता था कि 3 माह के बाद वो पेपर होते थे, फिर 6 माही पेपर होते थे, फिर जाके सालाना होते थे, वो ही करें कि अब 3 माह इनको सब्जेक्ट पढ़ाए, 3 माह के बाद ये कैंपसों में पेपर ले, उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनको आगे लेके जाएं। ये तो बच्चों का नुकसान तो काफ़ी हुआ है, मगर अब ये भी नुकसान है कि आप अगर बच्चों से ऑनलाइन पेपर लेते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कोई 1% भी, देखें ना, चंद एक बच्चे जो जाइन है या जो शौक़ रखते हैं पढ़ने का, वो तो बच्चे ज़रूर उसमें अपनी मेहनत से पास होंगे, बाकी सारे बच्चे नकल करके करेंगे, तो नकल करके अगर हम ध्यान लेना है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। बाकी रही बात कि आप बच्चे जो इन्होंने शार्ट पढ़ते हैं, देखिए ऑनलाइन शार्ट पढ़ाते हैं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, तो पेपर भी वही शार्ट ही जवाब देना होगा ना, मगर देना ये होगा कि आपने याद क्या किया है, आपको जो पढ़ाया गया, ऑनलाइन पढ़ाया गया, क्या आपने उस पर अमल किया है, आपने याद किया भी है कि नहीं, आप इस काबिल हुए हैं कि नहीं कि आप बग़ैर बुक्स के, बग़ैर किसी चीज़ के आप इम्तिहान दे सकें। बेशक शार्ट ही दें, मगर जो ऑनलाइन है वो तो कभी भी मुमकिन ही नहीं है कि वो नकल के बगैर इम्तिहान। सर बस आखिर में ये बताइएगा कि स्टूडेंट्स तो मुतालबा कर ही रहे हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, कुछ ने नहीं भी ली ऑनलाइन क्लासेस, कुछ को नहीं समझ आया या उनके पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी, तो लेट्स सपोज अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स का जो मुतालबा है वो पूरा हो जाता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं, नेक्स्ट जो हमारी कोरोना की कंडीशन है उसको भी देख के, तो फिर इन बच्चों का फ्यूचर क्या होगा? ये क्या देखे ना, ये देखिए ये कितना बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि अब मेरा जो अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि 40% बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें ले ली होंगी, 40 से भी कम होंगे, बाकी 60-70% जो बच्चे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लासें ली नहीं है, वो कैसे इम्तिहान देंगे? तो उससे बेहतर यही है कि ये अब स्कूल जो इन्होंने ओपन किए हैं, बहुत अच्छा फैसला है। बहुत सारे लोगों ने कोर्ट में भी गया, मगर अभी तक कोर्ट का कोई फैसला नहीं आया। मैं समझता हूँ कि कोर्ट को भी फैसला इसके अगेंस्ट नहीं देना चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए। हाँ, जब वाकई स्मार्ट डाउन लगे तो फिर तो ठीक है। अब जब सारी चीज़ें ओपन है, मार्केटें ओपन है, शादी हाल ओपन है, शॉपिंग सेंटर ओपन है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर SOPs की अमल दरामद SOPs पे किया जाए। देखे लोग ट्रैवलिंग भी कर रहे हैं, बसों में धड़ाधड़ लोग भरे होते हैं, अब ट्रेनों में लोग धड़ाधड़ भरे होते हैं, गाड़ियों में जहाँ पे 4 की गुंजाइश 5 लोग बैठे होते हैं।
اور آپ ریسٹورنٹ میں چلے جائیں جگہ نہیں ملتی آپ کو بیٹھنے کے لیے, آپ شادی ہال میں چلے جائیں وہاں پر بھی جگہ نہیں ملتی, آپ کسی شاپنگ سینٹر میں چلے جائیں وہاں پہ بھی آپ کو جگہ نہیں ملتی. تو کیا کرونا جو ہے وہ صرف اسکولوں میں ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں دوسری بات یہ ہے کہ جی انہوں نے کہا کہ جی کرونا بچوں کو زیادہ اثر کرتا ہے, تو یہ ساری جگہوں پہ بچے موجود ہیں, کوئی ایسی جگہ نہیں ہے آپ کسی جگہ کا وزٹ کر لیں, ہر جگہ پہ بچے موجود ہیں اور ہر ایج کا بچہ موجود ہے. تو اگر وہاں پر کرونا نہیں ہوتا تو اسکولوں میں بھی نہیں ہوگا. اسکولوں میں پہلے ایک سال بچوں کا ضائع ہو چکا ہے, بے شک انہوں نے کلاسیں پروموٹ کی ہیں مگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ بچے کی ساکھ کمزور ہوتی جاتی ہے. جب بچہ پڑھے گا نہیں تو وہ اس کی کلاس بڑھا دی جائے گی تو وہ پچھلا جو اس نے جو پڑھ کے آگے آنا تھا وہ اس جگہ میں خلل آ جائے گا. تو اب انہوں نے اسکول اوپن کیے, اب آن لائن ایگزام لینے کی بجائے اگر آن لائن بھی رہتے تو 70% بچے پھر بھی رہ جاتے ہیں. آن لائن ایگزام لینے کی بجائے ایگزام 1-2 ماہ لیٹ کر لے, یہ 3 ماہ بچوں کو سبجیکٹ پڑھائے, اسکولوں میں پڑھائے, کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھائے, اس کے بعد پڑھانے کے بعد یہ جو ایگزام جو ہے وہ کیمپسوں میں ہی لیں, پھر بچے جو پروموٹ ہوتے ہیں ہاں اس میں ضرور جو ہے وہ بچوں کو ریلیف دیں. اگر انہوں نے ٹارگٹ جو ہے وہ 70% رکھا ہوتا ہے تو اس کو 50% پہ لیں, بچوں کو ریلیف دیں, شارٹ ہی لیں, جواب شارٹ ہی وہ جو ہے پورے نمبر اس کو دیے جائیں, تو یہ تو ٹھیک ہے. اگر آپ کہیں کہ جی بچے جو ہے آن لائن پڑھتے رہے شارٹ پڑھتے رہے تو شارٹ ہی جواب دیں گے نا. آن لائن امتحان لینے سے 70% جو بچے ہیں وہ بھی پاس نہیں ہوں گے. وہ ہر بچہ نقل کر کے پاس ہوگا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, پھر امتحان کا کوئی فائدہ نہیں, اتنا واہ ویلا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. پھر پہلے کی طرح آپ بھی بچوں کو پروموٹ کر دینا چاہیے, اگلی کلاسوں میں جا کے وہ محنت کریں. بہت شکریہ سر, پروگرام میں آپ نے اپنا وقت دیا. ناظرین سینئر تجزیہ کار علی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین یہی کہوں گی جو اسٹوڈنٹس مطالبہ کریں آن لائن ایگزامس کا کہ ہو سکتا ہے ان کے پاس جو ہے وہ فیسلٹیز ہوں, ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلٹی ہو, ان کے پاس لیپ ٹاپ کی فیسلٹی ہو, ان کے پاس ڈیسک ٹاپ کی فیسلٹی ہو. کئی اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی نہیں ہے, تو وہ کیسے ایگزام دیں گے؟ وہ تو کیمپس میں جا کے ہی ایگزام دے سکتے ہیں. ناظرین حالات حاضرات سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.